नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, प्रारंभिक प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका आंसर की मैं आप सभी लोग को देने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को पसंद आएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्त यार से शेयर करिएगा। और सुबह के समय हमने जैसे पेपर ख़त्म हुआ था तो एक वीडियो अपलोड करवा दिया था कि पेपर का आप सभी लोग देख लें, और बाकी शाम में आप सभी लोग को आंसर की दिया जा रहा। देखिए, आंसर की जो है पीडीएफ हमने उसी समय बना दिया था। तो हिंदी में है क्वेश्चन, इसका इंग्लिश में भी आंसर हम दे देंगे कुछ का, और ऐसे हिंदी में भी दे देंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, दोनों लोग देख लेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ बता दें कि ये सेट सी का है, ये सेट सी है। जो भी सेट सी हो उनको सीक्वेंस से मिल जाएगा, बाकी लोग अपना देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों का विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, वह स्थान जिस राज्य में है। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर बताते चल रहे हैं। आप सभी लोगों को पूरा सेट तैयार किया गया है अभी। आइए देख लेते हैं। पहला देखिए, इसका जो आंसर है, कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर साइट्स ऑफ अशोका मेजर रॉक्स एडिट लोकेशन इन द स्टेट ऑफ। पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ओनली टू पेयर्स, ऑप्शन है केवल 2 युग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर्स, जिसमें ननुका है, जयाशक्ति है, फिर उसके बाद जो है नागभट्ट द्वितीय और भोजवाला। तो इसमें है ऑप्शन, आप सभी लोग का आंसर सही है, इसमें ओनली 2 पेयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, यानी द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्नावास नोन टू संगम पोएट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसके राज्यकाल में योगवाविष्ट का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, योगाविष्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। 216 मीटर की ये मूर्ति है, आपको बता दें ये हैदराबाद में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी लोगों का होगा रामानुज के लिए, द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वाज डिवोशन, यानी ऑप्शन नंबर ए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट, देखिए जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष भी हैं, आपको बता दें, निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आंसर आप सभी लोगों का होगा सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है, आप जानते हैं। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। ठीक है, ये भी आपको बता दें। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। तो जी हाँ दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है, यानी दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज काज्ड बाई पैथोजेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आप सभी लोगों का निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, जिसमें है जिसका आंसर होगा आप सभी लोगों का 1, 2 और 3। इसमें आंसर होगा, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूषण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूषण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। डीएनए बारकोडिंग कैन बी ए टूल टू। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3, यानी कि समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। 2 और 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पर विचार करना है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि किनकी अधिकता होने पर अम्ल वर्षा होती है। तो इसका आंसर होगा, आपको बता दें, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आंसर है इसका, तो इसका आंसर है, देखिए दोस्तों, इसमें नाइदर 1 और 2, न तो 1 न ही 2 होगा। क्या है ऑप्शन? उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। ये भी नहीं होगा। भूपृष्ठ को सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए हैं जिसका आंसर आप सभी लोग बताना। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, जिसमें इसका आंसर होगा आप सभी लोगों का 2 और 3, यानी दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी में रहते हैं, और सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। अर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर है 2 और 5, यानी अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन है, कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं? तो कौन सा इसमें आंसर होगा? अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन है, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। केरला हैज़ अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना है। गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंसेस टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन है कुछ कौन सा है? कभी कभी समाचारों में लिखित सेकाकू द्वीप विवादों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग बता दें कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है, चीन और जापान से रिलेटेड कुछ मैटर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चलिए आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुछ देश दिए गए हैं, उसमें विचार करना है हाल ही में समाचारों में होने वाला महत्वपूर्ण कारण क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें इसका आंसर होगा, आप सभी लोग को बता दें, केवल 3 युग्म ऐसे हैं जो मिल रहे हैं। ठीक है, 3 युग्म ही है इसमें जो मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और उनसे संबंधित देश हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर्स, यानी केवल 2 युग्म ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसका आंसर होगा आप सभी लोगों का 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजाति कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? तो इसका होगा आंसर आंट, ऑप्शन नंबर ए, चींटी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है? 22 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा आप सभी लोगों का 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है कि इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है और इसका आंसर आप सभी लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 होगा न ही 2 होगा, नाइदर 1 नॉर आर नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। इसका आंसर है आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में है, तो जिसका आंसर है आप सभी लोगों का इसमें केवल तीसरा जो कथन है यही सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ध्रुवीय कोड का कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसका आंसर है ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश में एक बार बोल देते हैं हम, इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेशन इन पोलर वाटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसका आंसर होगा आप सभी लोगों का 1, 2 और 3, यानी कि तीनों इसके आंसर सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में कथन है, उस पर विचार करना है, जिसका आंसर आप सभी लोगों का 1 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा है ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है, ठीक है, ग्रीन वॉशिंग का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद परिस्थिति अनुकूलन और पर्यावरण के उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। आमतौर पर चाय उत्पादन राज्य के रूप में जाने जाते हैं, तो कितने राज्य हैं जो चाय के उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं, आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। दूसरा है, ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरा है, ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। 33 नंबर क्वेश्चन है, तो बताएं दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर है आप सभी लोगों का सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कुछ कथन दिए गए, इसमें कौन से सही हैं, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है। द गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ BBB। और सेकंड है, BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संतुष्टि करता है। BBB रिकमेंडेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जिसका आंसर है आप सभी लोगों का 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। तो इसमें क्या आप सभी लोगों को जो दिए गए हैं विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं बताना है। वियतनाम के लिए है ये जो क्वेश्चन आप सभी लोगों का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर है आप सभी लोगों का 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी। नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से कौन से सही हैं आप सभी लोगों को ये बताना है। ठीक है, जिसका आंसर आप सभी लोगों का होगा 1 और 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कुछ युग्म दिए गए हैं उनमें विचार करना है। जलाशय हैं जैसे घाट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथुन, और उसके सामने राज दिया गया है और बताना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सही नहीं है जो वो मैथुन है, तिलैया बांध पे है ये झारखंड में। तो इसका आंसर इसके सामने छत्तीसगढ़ दिया गया है, तो ये सही नहीं, यानी कि इसमें 3 युग्म जो है 1, 2, 3 ये सही है, तो केवल 3 युग्म सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करते हैं। तो इसमें जो रिजर्व और ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे उनमें कौन कौन से विषय थे? तो आपको बता दें इसमें विषय थे न्याय प्रशासन था, भू राजस्व था, पुलिस प्रशासन था, स्थानीय स्वशासन उसमें नहीं था। तो इसका आंसर था 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के शब्द फड़म किससे निर्दिष्ट करता है? तो ये कॉइन्स को निर्दिष्ट करता है, सिक्के को। ऑप्शन बी। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। तो जो स्वतंत्रता सेनानी दिए गए बताए, इसमें पूछा जा रहा है गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? तो इसमें एक ही जुड़े थे, रासबिहारी बोस जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आप सभी लोगों का न तो 1 और न ही 2, दोनों नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। कुछ मूल ग्रंथ दिए गए हैं और इनमें कौन से जैन ग्रंथ हैं इसको बताना है। इसका आंसर होगा परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, यानी कि ऑप्शन 2 और 4। तो केवल बी, ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं किस रूप में जाने जाते हैं इसको बताना है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 युग्म हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं जिस पे आप सभी लोगों को विचार करके इसका आंसर बताना है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया, ऑप्शन नंबर 2। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, सैयद। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कुछ विचार करना है आप सभी लोगों को। ठीक है, जिसका आंसर है 2 और 3, 2 और 3, इसमें है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ चीज़ें दी गई थी, उसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपको बता दें इनमें से 1, 2, 3, यानी तीनों इनके कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो कुछ दिया गया इसमें 5 तक, जिसका आंसर आपसे लोगों को बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्रभूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर आप सभी लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषक के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एब्सॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन है, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा आप सभी लोगों का इसमें से केवल 1 और 4। नेक्स्ट है 55, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर होगा 1 और 2। यह कुछ हिमालयी वनों क्षेत्रों में उगती है और उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथिलीन टेरेफ्लेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहु व्यापक उपयोग है। इसमें जो कुछ कथन दिए गए हैं, कौन से कथन आप सभी लोगों को सही लगते हैं उस हिसाब से करना है। 56 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर है आप सभी लोगों का, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोगी किया जा सकता है और इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर उससे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। 2 और 3, यानी ऑप्शन में है डी। नेक्स्ट आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? ठीक है, तो इसमें गोल्डन महसीर जो है, महासीर, ऑप्शन नंबर ए, ये पक्षी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है? 58 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा 1, 3 और 4, यानी अल्फाल्फा, चना और तिप्तिया घास। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव प्रौद्योगिकी की बातें होती हैं? 59 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स। ऑप्शन नंबर ए। क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? मियावाकी पद्धति 60 नंबर क्वेश्चन है, ये विख्यात है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कुछ दिए गए हैं आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, इनमें से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं? तो आपको बता दें ये सारे ओपन सोर्स के लिए ही हैं। 1 से लेकर 4 तक, 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वेब 3.0। वेब 3.0 की बात करी जा रही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर है 1, 2 और 3, यानी तीनों ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आप सभी लोगों का 63 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 63 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही इसका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डिऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिट किससे जुड़ा हुआ शब्द है? तो ये क्वांटम संगणक यानी क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ शब्द है, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा आप सभी लोगों का 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप सभी लोगों को। 67 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों ही इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन, प्रजैविकों प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 68 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी लोगों का 1 और 3 होगा सिर्फ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में कौन से कुछ कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन इसमें से सत्य हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों कथन ही इसमें सत्य हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई मुख्य और सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर है आप सभी लोगों का पहला, जीपीएस और दिक् संचालन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। तीसरा, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और चौथा है, इसमें पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। छठा है, इसमें उपग्रहों की कक्षाएं विशुद्ध हो सकती हैं। और सातवां है, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। यानी कि इसका आंसर आप सभी लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवद्वीय स्रोत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धान, राइस। कृषि की धान घनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा तीनों, बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेन्नार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। नामचा बारवा, नंदा देवी, नोकरेक। तो इसमें से कौन सी सुमेलित बता रहा है, पूछ रहा है सुमेलित है, तो इसमें से एक ही सुमेलित है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय के लिए, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस से संगत रखता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर है ए, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सोर्स, पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के पास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। 77, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। तो अफगानिस्तान के जो सीमाएं हैं अफगानिस्तान से किसकी लगती हैं, तो इसमें 3, 4 और 5 की जो सीमाएं हैं अफगानिस्तान से लगती हैं, 3, 4 और 5 की सीमाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर होगा 78 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा, चारों आंसर ही इसका सही है, चारों आंसर इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। तो 79 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जून के महीने के दूसरे पखवाड़ा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। होकेरा आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, वेटलैंड के लिए पूछ रहा है, रुद्रसागर झील, सस्थामकोत्ता झील। 80 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा केवल 2 युग्म ही इसमें मिल रहे हैं, तो 2 युग्मों में। तो दोस्तों इसमें आपको बता दें कि रेणुका आर्द्रभूमि और रुद्रसागर ये दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और जिसका आंसर है 82 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही इसके आंसर सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, कुछ कथन दिए गए उस पर विचार करना है।
बताना किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत का संविधान, कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें विचार करना है और इसमें आपको बता दें 84 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है। 85 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। क्योंकि जो महाभियोग है ये दोनों सदनों में लगता है, बात यहाँ लोकसभा की चल रही है और पहला है आपात की घोषणा का अनुसमर्थन करना। ठीक है, तो 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा केवल 2। दोस्तों आपको बता दें इस वाले जो क्वेश्चन में 1 और 2 भी हो सकता है। आप सभी लोग को अगर मिले तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे हिसाब से यही लग रहा है। 86 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोध कानून के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें कौन से मान्य हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारी तरफ से केवल 2, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने गलत किया है। तो इसको हम बता दें कि जो दिया गया है, भारत का महान न्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल की सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद में बैठने में भाग लेने की अनुमति है। तो आपको बता दें सॉलिसिटर जनरल को नहीं है, महान न्यायवादी ले सकता है, बस उसमें मत नहीं दे सकता है अपना। 87 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा नहीं 1 नहीं 2। 88 नंबर क्वेश्चन, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भारत न्यायालय 5 रीट जारी करती है उसमें कुछ रीट के विषय में बताया जा रहा है। तो 88 नंबर क्वेश्चन है जिसमें 1 और 3 आप सभी लोगों का सही है, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन में है आप सभी लोगों का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 89 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, जिसका आंसर है 1, 2 और 3, तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें आप सभी लोगों का आंसर सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंध में संबंधित है। तो ये मैटर भी हालताज में ही था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित, IMF से, ऑप्शन बी। 92, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। 94, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 94 नंबर क्वेश्चन जिसमें से 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बांड के क्या लाभ हैं। 95 नंबर क्वेश्चन जिसमें आंसर आप सभी लोगों का लाभ है इसके 1 और 2 दोनों ही लाभ हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 96 नंबर क्वेश्चन जिसमें से आप सभी लोगों का ऑप्शन बी सही है, केवल 2। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों से अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। 98 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर होगा आप सभी लोगों का डी, कोई विदेशी कंपनी शेयर आंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
99 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से आप सभी लोगों का पहला कथन, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना, पूंजीगत व्यय करना। ऑप्शन ए। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और जिसमें से आंसर आप सभी लोगों का 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। दोस्तों अगर आप सभी लोग कहेंगे तो हम सीसेट का जो पेपर है उसकी भी आंसर की आप सभी लोगों को उपलब्ध करा देंगे। और बता दें आप सभी लोगों को कि करंट बेस में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया है, और आपको बता दें कि जैसे इंग्लिश की जो न्यूज़पेपर आती हैं, द हिंदू और भी तमाम जो अखबार आते हैं, उन अखबारों से ही काफ़ी हद तक अगर आप सभी लोग डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन है, ये आप मान के चलिए काफ़ी हद तक इतने क्वेश्चन उसी से हैं कि अगर उसको ही कायदे से किसी ने पढ़ लिया तो उसका प्री इसमें क्वालिफाई हो जाना था। बाकी उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से जो भी महत्वपूर्ण और सच्ची अच्छी अपडेट होती है आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम दी जाती है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।